हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारा जो टेक्सटाइल था, हम पढ़ रहे थे उसमें से रेशों के बारे में, जिसमें से हम वानस्पतिक जगत के जो रेशे थे उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कपास के बारे में पढ़ लिया था और फिर जूट के बारे में पढ़ा था, लिनन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो वानस्पतिक जगत के कुछ बचे हुए रेशे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने वानस्पतिक जगत का जो ये बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से थे, कपास और कापोक थे। वर्गीकरण आप लोग एक बार वर्गीकरण वाला क्लास पीछे जा करके प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा, उसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो कपास है और कापोक ये दोनों क्या थे, वानस्पतिक जगत के बीज से प्राप्त होने वाले रेशे थे। तो जिसमें से हमने कपास को पढ़ लिया था और इम्पोर्टेंट इसमें कापोक भी है और कापोक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सर देखिए, शुरुआत करते हैं हम कापोक के बारे में। ये क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे क्या है। एक सेलुलोजिक रेशा है। सेलुलोजिक के साथ ही साथ ये किससे प्राप्त होने वाला रेशा है, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। जो कापोक है ये देखिएगा, ये सीबा पेंट्रोड, ये एक नाम है सीबा पेंट्रोड। जिस प्रकार से हमने देखा था जो सूती वस्त्र हैं वो किससे प्राप्त हो रहे थे, कपास के बीज से प्राप्त हो रहे थे, उसी प्रकार से जो ये कापोक है ये सीबा पेंट्रोड, इसे और एक नाम से जानते हैं क्या, सेमल, सेमल के नाम से जानते हैं। सीबा पेंट्रोड या सेमल के बीज से प्राप्त होता है। यह क्या है, मैक्सिको, अमेरिका एवं पश्चिमी अफ्रीका का पेड़ है। ये अपने यहाँ नहीं पाया जाता है, कहाँ में पाया जाता है, मैक्सिको में, अमेरिका में, पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। इसे जावा कापोक व समाउमा भी कहते हैं। इसे हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं। कहीं पर इसे क्या कहा जा रहा है, सीबा पेंट्रोड, सेमल कहा जा रहा है, फिर कहीं पे जावा कापोक कहा जा रहा है और कहीं पे समाउमा कहा जा रहा है। ये चार नाम हैं किसके, कापोक के। कापोक के चार नाम है, सीबा पेंट्रोड, सेमल, समाउमा और जावा कापोक, ये नाम है। ये कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको में, अफ्रीका में और पश्चिमी अफ्रीका में और अमेरिका में पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए ये जो भी वर्ड है इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद है हेम्प। जिस प्रकार से आपने पढ़ा जूट के बारे में, जूट हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा था, तने से प्राप्त होने वाले रेशे थे, उसी प्रकार से हम देखेंगे जो हमारा हेम्प है ये भी क्या है, यह भी एक तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। प्राकृतिक ऐठन ना होने के कारण इसका प्रयोग वस्त्रों के लिए नहीं किया जाता है। यानी कि जो हमारा ये हेम्प का रेशा होता है, हेम्प एक पौधा है जिसके तने से हमें ये रेशा प्राप्त होता है। इसमें प्राकृतिक ऐठन नहीं पाई जाती। प्राकृतिक मतलब इसमें हमें कृत्रिम रूप से अलग से ऐठन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से इसमें ऐठन आ जाते हैं। तो जो प्राकृतिक ऐठन है इसमें नहीं पाया जाता है। यही वजह है कि जो हेम्प का रेशा होता है इससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। इससे क्या बनाया जाता है, यह हेम्प के तने से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग गलीचा, रस्सी, जूते के तले, जो जूता होता है, जूते में जब पैर रखते हैं आप, नीचे से प्लास्टिक, फाइबर कुछ भी लगा हुआ होता है, लेकिन उसके ऊपर ही एक तली लगी होती है। वो तली किस चीज़ का बना होता है, पैर के आकार में एक तली जैसी बनी होती है, उसे आप निकाल के भी धो सकते हैं, अधिकतर आप लोग देखते होंगे। तो वो किसका बना होता है, जो हेम्प होता है, हेम्प के तने जो रेशा प्राप्त होता है उससे बनाया गया होता है। तो इससे क्या क्या बनता है, गलीचा बनता है, रस्सी बनती है, जूते के तले बनते हैं और कागज आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे रेमी। रेमी नाम आप लोग सुने हैं। यह नेटल के पौधे के तने से प्राप्त होता है। एक पौधा होता है नेटल, जिसके क्या होता है, तने से यह प्राप्त होता है। इसके बाद देखिएगा, इसका उत्पादन भारत और चीन में होता है। इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत और चीन में। ये जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जा रहा है कि जो रेमी है ये किसके तने से प्राप्त हो रहा है, नेटल के पौधे के तने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, भारत और चीन में हो रहा है। इसके बाद चीन में इसे चाइना ग्रास या रेह के नाम से जाना जाता है। चाइना ग्रास या
रेह के नाम से जाना जाता है। इसे नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि को बनाने में प्रयोग किया जाता है। नैपकिन जानते हैं आप लोग, ट्रे क्लॉथ जानते हैं, ये सब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेमी का प्रयोग किया जाता है। रेमी से जो हमें रेसे प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद देखिएगा अगला है क्योर। क्योर नाम आप लोग सुने होंगे, ये देखे भी हैं आप लोग। जो नारियल होता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी हम आप लोग को बता दें कि जो नारियल होता है, अधिकतर आपको अगर बताया जाए कि नारियल का बीज आप लोग देखे हैं क्या, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है कि जो नारियल का जो पार्ट हम खाते हैं, जो सूखा नारियल आप खाते हैं, वो उसका बीज होता है। अगर इसके फल की अगर हम बात करें तो जो नारियल का फल अगर होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है वो उसका फल होता है। जो कच्चा नारियल आप देखे होंगे, जो हरा कलर का होता है, वो नारियल का फल होता है। उसके अंदर क्या होता है? पानी भरा हुआ होता है। वही पानी जब वो क्या होता है, धीरे धीरे सूख जाता है तो वो नारियल का रूप ले लेता है, उसके गरी के गोले का रूप ले लेता है। और ये जो गोला होता है ना, वही उसका बीज होता है, वही अंकुरित होता है और उसी से नए पौधे बनते हैं। तो ये जो ऊपर ये फल कहिए या फिर इसको आप उसको आवरण का नाम दे दीजिए। तो जी नारियल का कभी कभी इसको छिलका भी बता दिया जाता है, बीज का छिलका। नारियल का जो बीज है उसका जो ऊपरी ये छिलका होता है, यानी कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप यही जानते हैं कि जो नारियल का छिलका होता है, लेकिन हकीकत में वो उसका छिलका नहीं बल्कि फल होता है। बीज उसके अंदर पाया जाता है। जो पार्ट हम खाते हैं उसका फल नहीं, वो उसका बीज होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आपके शब्दों में यहाँ बताया गया ये नारियल की छाल से प्राप्त होता है। जो नारियल हम छीलते हैं ना, जो ऊपरी भाग होता है, उसी से एक क्योर नामक रेशा प्राप्त होता है। यह नारियल की छाल से प्राप्त होता है। यह रेशे मजबूत व लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। जो ये रेशा बनता है क्योर का, ये बहुत ही मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है, क्योंकि यह अत्यंत कड़ा व खुरदुरा होता है। नारियल का छिलका देखे होंगे आप लोग, कितना कठोर होता है। ये बहुत ही कड़ा भी होता है। इससे अगर वस्त्र बनाया जाए तो शायद ही पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसका प्रयोग अगर हम कर रहे हैं रेशे का, तो कहाँ पे कर रहे हैं देखिएगा। इससे वस्त्र नहीं बल्कि चटाई, दरी, गलीचा आदि बनता है। चटाई बनती है, दरी बनती है, गलीचा बनता है, विभिन्न प्रकार की रस्सियाँ बनाई जाती हैं, मजबूत रस्सियाँ। आप लोग देखे होंगे जो खाट होता है, खाट में देखते हैं कि पैर जिस साइड रखा जाता है उस साइड में क्या होता है, मोटी मोटी रस्सियों से बुनाई की गई होती है ना खाट में। तो वो अधिकतर देखिएगा मार्केट में रस्सियाँ जो आती हैं वो किसकी बनी होती हैं, जो ब्राउन कलर की होती है, वो नारियल की छाल की ही बनाई गई रस्सियाँ होती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो ये क्योर, जो रेशे से धागा वो बना है, या फिर हम कहें तो रस्सियाँ जो बनाई गई हैं वो किस धागे से बनी है, उसको क्योर नाम से जानते हैं। इसके बाद अब देखिएगा पिना, एक रेशा है जिसका नाम है पिना। अनानास आप लोग खाए हैं, अनानास की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे क्या बनाया जाता है, एक रेशा बनाया जाता है जिसका नाम होता है पिना। पिना जो रेशा है यह अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। इसके रेशे क्या होते हैं, मुलायम व सफ़ेद होते हैं। इससे मजबूत व टिकाऊ वस्त्र निर्माण की कला होती है। जहाँ पे हमने क्या देखा था, जो क्योर का रेशा है उससे हम क्या कर रहे थे, रस्सियाँ नहीं बना रहे थे, रस्सियाँ बना रहे थे, इससे वस्त्र नहीं बना रहे थे। वहीं पे अगर हम देख रहे हैं तो जो अनानास की पत्तियाँ होती हैं, देखेंगे आप लोग, अगर नॉर्मल अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सर्च करके देखिएगा। जो अनानास होता है, सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे भी देखिए, अनानास खाए हैं, उसके ऊपर जो पत्तियाँ निकली हुई होती हैं वो देखिए आप कटीली सी होती हैं, लेकिन जो उनके रेशे तैयार किए जाते हैं वो मुलायम होते हैं। इनसे जो भी वस्त्र बनते हैं वो बहुत ही मुलायम और सुंदर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जो सेलुलोजिक रेशे हमारे थे, जिसमें से हमने क्या देखा था कि बीज से प्राप्त होने वाले थे, तने से प्राप्त होने वाले थे, पत्तियों से प्राप्त होने वाले थे। इन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो हमें यहाँ पे बता दिया है। इसके पहले भी 3 हमने बता दिया था, क्या क्या, कपास था,
लिनन था, जूट था। इसके बाद हमने यहाँ पे आपको बताया कापोक है, हेम्प है, रेमी है और क्योर है, फिर पिना। ये इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। यहाँ पे आप लोग ये नाम याद रखिएगा, कापोक है सीबा पेंडोड, सेमल, जावा कापोक, समाउमा, पाया कहा जाता है मैक्सिको, अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका में। उसके बाद जो हेम्प है इसे प्राकृतिक ऐठन नहीं होता है। ये कहाँ पे पाया जा रहा है, इससे क्या क्या बन रहा है, गलीचा, रस्सी, जूते के तले, कागज आदि बनाए जाते हैं। और रेमी जो ये नेटल के पौधे के तने से प्राप्त होता है, इसका उत्पादन जो है भारत और चीन में होता है। चीन में इसे चाइना ग्रास या रेह कहते हैं। नारियल का जो छिलका होता है, छाल होता है, उससे हमें जो प्राप्त हो रहा है रेशा वो कड़ा होता है, इसलिए इससे हम क्या करते हैं, वस्त्र नहीं बनाते हैं। इससे क्या क्या बनाया जा रहा है, चटाई, दरी, गलीचा, रस्सियाँ आदि बनाई जाती है। और पिना से बहुत ही सुंदर और आकर्षक वस्त्र तैयार होते हैं और मुलायम होते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों के साथ, तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग के साथ शुरुआत करेंगे जो हमारा प्रोटीन जगत यानी कि जंतु जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो क्या था, सेलुलोजिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे प्रोटीन जगत, जांतो जगत के प्राप्त होने वाले रेशे, जिसमें से ऊन है और रेशम है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जितने भी पॉइंट हम बताते जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी, जीआईसी जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं से लिए जाते हैं। जितने भी टेक्सटाइल के हैं आप एक सीक्वेंस से पढ़ते जाइएगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या अगर आपको देखने को मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।